अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू रेल हंट बाय यासिर। हाफिज़ यासिर अली आपके सामने मौजूद है। आपने बड़ी बड़ी वीडियोस देखी होंगी 100,000 सब्सक्राइबर्स की, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, गोल्डन प्ले बटन की, सिल्वर प्ले बटन की। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बड़ी मुनफरिद है। एक छोटी सी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों और भाइयों की मोहब्बत से जो मुझे देखते हैं और जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आप सब ने इतनी सपोर्ट दिखाई और मोहब्बत दिखाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो रेल हंट बाय यासिर चैनल पर पूरे हो चुके हैं। और आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, रेल हंट बाय यासिर फैमिली की तरह हैं। और मैं आप सबका एक बार तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई और इस जर्नी के अंदर मेरा साथ दिया। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो है वो आपने एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट दी, जिसकी वजह से जो है वो मैं वीडियोस भी बनाता रहा और वीडियो मैंने कंटिन्यू रखी। तो आप सबका तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे और इसी तरह रेल हंट बाय यासिर का जो चैनल है वो ग्रो भी करता रहे और आगे इसी तरह मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो मैं बनाता रहूँ। तो इस टाइम पीछे मेरी डिपार्ट हो रही है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तो इसका अराइवल भी आपको दिखा देता हूँ। और जो है गाड़ी तकरीबन 6.5 घंटे लेट आ रही है। तकरीबन रात को कराची में इसकी ये जो पावर वैन थी ये फेल हो चुकी थी। तो अवाम एक्सप्रेस जा चुकी है और फिर से एक बार वापस अपनी वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों की मेहनत के बाद इस रेल हंट बाय यासिर चैनल ने जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो गेन कर ली हैं। और कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये माइलस्टोन अचीव होगा 1000 सब्सक्राइबर्स वाला। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी तौफीक दी, 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो जल्दी मुकम्मल हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो आप सबके है जो हमेशा से मोहब्बत करते आए हैं रेल हंट बाय यासिर को। और मेरे चैनल पे आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको मज़ीद जो है वो आगे वीडियो के बारे में आगाह करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस तरह पहले मोहब्बत दिखाते हैं इसी तरह आगे भी मोहब्बत दिखाते रहें। जी, तो आप कौन हैं और आपको ये रेलवे के शोबे से कैसे लगाव हुआ? सबसे पहले तो मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यासिर अली है और अल्हम्दुलिल्लाह 7 या 8 महीने पहले मैंने अपना हिफ्ज़ कुरान जो है वो मुकम्मल किया है और अब उसकी दोहराई भी कर रहा हूँ। और मैं बेसिकली मैट्रिक तक पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने हिफ्ज़ किया है। तो अब भी इसकी दोहराई चल रही है। और दूसरा आपका सवाल ये कि मैं रेलवे की फ़ील्ड में कैसे आया, रेल से मुझे लगाव कैसा हुआ। तो ये बात है 2015 से, जब मैं अपने घर वालों के साथ अपने नान के मुल्तान ट्रैवल करता होता था फैसल मूवर बस के अंदर। जो आप देखते हैं फैसल मूवर और अली एक्सप्रेस चलती थी उस टाइम, बिलाल ट्रैवल्स चलती थी, डेवो चलती होती थी। तो 2020 तक मैं अपनी फैमिली के साथ बस में ट्रैवल करता रहा। तो मेरी शुरू से एक बड़ी आदत थी कि मुझे अकेले सफ़र करने का बड़ा शौक़ था। उसकी वजह ये थी कि उससे कई सारे आपको एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं और काफ़ी कुछ जो है वो आपको अकेले ट्रैवल करने से सीखने को भी मिलता है। तो 2020 के अंदर मुझे याद है मार्च के अंदर मैं मुल्तान से वापस आ रहा था। तो जो जीटी रोड था वो सारा ब्लॉक हो चुका था। तो मजबूरन घर भी वापस पहुंचना था। तो मजबूरन जो है वो मुझे ट्रेन चूज़ करनी पड़ी और वो जो ट्रेन थी उसका नाम था मूसा पाक एक्सप्रेस। और ये ट्रेन शाम को 4 बजे चलती है मुल्तान से लाहौर के लिए और 2 घंटे का सफ़र करने के बाद 6:15 बजे इसका जो शेड्यूल टाइम है वो साहिवाल पर है। तो मैं बड़ा डर रहा था क्योंकि एक तो सफ़र भी आपको जिस तरह बताया कि मैं अकेले करता होता था। तो मैं उस टाइम अकेला था, तो मैंने वापस साहिवाल आना था। उस टाइम मेरी उम्र लगभग तकरीबन 13 साल थी। 2020 की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो 13 साल की उम्र में अकेले ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने लिया था उस टाइम। लेकिन उसके बाद जो है वो मजबूरन चूँकि जीटी रोड बंद थे तो ट्रेन का टिकट लेकर मैं ट्रेन में सवार हो गया। और वो 2 घंटे मेरे लिए किसी क़यामत के मंज़र से कम नहीं थे क्योंकि ईद के दिन थे और रश भी बहुत था। और बस मुझे पता नहीं लगा कि किस तरह साहिवाल आया। 2 घंटे रश के अंदर फंस के इधर उधर झूल झुला के तो 2.25 घंटे बाद मैं साहिवाल पहुंचा। तो वो भी किसी बाहर स्टॉल वाले की आवाज़ है कि साहिवाल आ गया, साहिवाल दी चाय ले लो। तो वो आवाज़ सुन के जो है मुझे पता लगा कि साहिवाल आ गया और मैं यहाँ से उतरा और अपने घर को चल पड़ा।
तो उसके बाद जो है वो रेल का जो सिलसिला था वो घर वालों के साथ ट्रैवल करना मैंने शुरू किया रेल के अंदर। और फिर एक वाहिद ट्रेन जो मेरी अब भी फेवरेट है, मूसा पाक एक्सप्रेस, जिससे मेरा ज़िंदगी के पहले रेल के सफ़र का आगाज़ हुआ था। उससे पहले बचपन के अंदर 1, 2, 3 साल की उम्र में फैमिली के साथ कई सफ़र किए होंगे, लेकिन वो चूँकि होश में नहीं तो उसका पता ही नहीं। लेकिन अपनी होश में जो मैंने पहले सफ़र किया था अकेले रेल के अंदर, वो थी मूसा पाक एक्सप्रेस। और मूसा पाक एक्सप्रेस से बड़ा लगाव था मुझे। तो इसी तरह ट्रेन का सफ़र चलता गया। 2024 के एंड में मुझे एक तजस्सुस, मुझे शुरू से ही जो है वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेने की बड़ी आदत है। तो तजस्सुस हुआ कि ये रेल चलती कैसे आखिर, रेल को चलाने वाला कौन है, रेल चलती किस चीज़ से है, इंजन से चलती है, जो ट्रेन होती है वो कैसे वर्क करती है। तो तभी फिर मैंने यूट्यूब पे इसकी रिसर्च करना शुरू की, और यूट्यूब गूगल पे जो है वो इसकी रिसर्च करके मैंने फिर एक पहला जो व्हाट्सएप ग्रुप था रेल का वो मैंने ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी मैं उस ग्रुप का जो है वो एडमिन भी हूँ और मेंबर भी हूँ। तो उस ग्रुप से जो है वो कई लोकोमोटिव्स की अपडेट आती थी, तो मुझे पता नहीं होता था कि ये क्या है। जिस तरह 9007 है, 9002 है, ये लोकोमोटिव्स के बेसिकली नंबर होते हैं। अब आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं बोल रहा होता हूँ 8 डाउन तेज़ का मारिए GU40 9007 के साथ या 9005 के साथ। ये बेसिकली लोकोमोटिव होता है और ये लोकोमोटिव का नंबर होता है। तो बस फिर वहीं से जो है वो रेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की, और वहीं से जो है वो रेल से इतना लगाव हो गया कि रेल के इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन, रेल चलती कैसे है और एवरीथिंग कैसे वर्क करती है, जो कि मेरे चैनल पे कई वीडियोस भी मौजूद हैं ट्रैवलिंग की और रेल फैनिंग की। जी, तो यासर भाई ये बताएं कि आप यूट्यूब पे कैसे आए और आपकी 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी कैसी रही? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। यूट्यूब पर मैं इस तरह आया कि मेरा एक चैनल, आपको पता है जिस तरह हर कोई पर्सनल यूज़ के लिए चैनल बनाता है यूट्यूब वीडियोस वॉच करने के लिए, तो मेरे उस चैनल पर तकरीबन 150 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। तो जिस तरह मैंने आपको बताई अपनी रेल की जर्नी के बारे में, तो इसी तरह जब रेल से लगाव था तो मैंने सोचा क्यों ना जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं बाय सोशल मीडिया अब आगे आवाम तक, पाकिस्तानी जो आवाम है उन तक भी पहुंचाऊं। तो मैंने इसी तरह फिर एक चैनल बनाया, और ये बात है तकरीबन 29 सितंबर की, जब मैं रावलपिंडी में था। और ये जिस कैमरे सिस्टम वीडियो बन रही है आईफोन, ये मैंने उस टाइम नया नया लिया था। तो उससे पहले मेरे पास ये वाला फ़ोन था, टेक्नो, आई थिंक स्पार्क 4 है, या हाँ टेक्नो स्पार्क 4 है, या आई डोंट नो कौन से, मुझे अब इसका मॉडल भी नहीं याद है। तो उस टाइम ये होता था, तो इसका कैमरा इतना कुछ खास नहीं था, तो वीडियोस बनाने का शौक़ ही नहीं था। लेकिन जब आईफोन आया तो आपको पता है आईफोन हो तो वीडियोस बनाने का शौक़ आ ही जाता है। तो तब मैंने रावलपिंडी से साहिवाल तक का जो पहला अपना वीडियो है वो शूट किया था 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के अंदर, जिसके अंदर मैंने रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक के बड़े खूबसूरत मनाजिर भी दिखाए थे। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी। तो उसके बाद फिर जो है वो रफ्ता रफ्ता काम शुरू हो गया, और एक एक करके वीडियोस आते नहीं, और 1000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी थी वो बड़ी अच्छी रही। बड़ी मेहनत की मैंने इसमें, और मेरे साथ काफ़ी लोग भी जुड़े रहे जिनसे आपको भी मिलवाऊँगा थोड़ी देर में। तो ये जर्नी काफ़ी हार्ड भी थी और काफ़ी इजी भी। हार्ड इसलिए कि मेरी इसमें मेहनत बहुत लगी। मैंने मुल्तान ट्रैवल किया, आगे समा सट्टा तक किया, फिर लाहौर, पिंडी, इस तरह काफ़ी ट्रैवल्स किए, और एक ट्रेन को कैप्चर करने के लिए मैं तकरीबन घंटा जो है वो खड़ा रहता था स्टेशन पे। इवन कि मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने सिर्फ एक ग्रीन लाइन को कैप्चर करने के लिए मुल्तान से लेकर राजपूत नगर तक का ट्रैवल किया था, जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर का था जाने का और 80 का ही आने का। तो वो एक ग्रीन लाइन को कैप्चर करने के लिए जो है वो मैंने हडल किया था, और इस तरह के काफ़ी सारे हडल्स देखने को मिले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जल्दी जो है वो चैनल इस मेरे मकाम तक पहुंच गया। 100 इसने जो है वो 1000 सब्सक्राइबर भी जो है वो रीच किए। तो अल्लाह पाक का बेहद जो है वो मशकूर हूँ, और अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है कि इस 1000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी थी, जो कि बड़ी मुश्किल होती है, वो मेरी बहुत ही ईजीली जो है वो मुकम्मल हो गई। जी, तो यासर भाई आपको इस 1000 सब्सक्राइबर की जर्नी में कुछ वाक़यात वगैरह से भी आप पेश आए होंगे, तो हो सकता है कोई ऐसे वाक़यात भी हों जिनसे आप काफ़ी डिसहार्ट हुए हों। तो अगर ऐसा कोई वाक़या है जो जिसने आपको काफ़ी डिसहार्ट किया हो तो वो काइंडली हमें शेयर कीजिए। यार देखो, जहाँ पर हम ट्रैवल करते हैं
वहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान एक रिस्क होता है आपका कि आप घर से निकले हो तो आपको ख़ुद को भी नहीं पता कि जिस मंजिल पर आप जा रहे हो कि वहाँ पर आप पहुँच भी सकते हो या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है। हाँ अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इस तरह का वाक़या नहीं आया जिसमें कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसमें कोई जान का ख़तरा आ गया हो। हाँ अलबत्ता एक ज़िंदगी में एक दफ़ा जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ था वो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं किया। मेरी यूट्यूब फैमिली में मैं अक्सर उसको ज़िक्र करता होता था, लेकिन आज पहली बार वो मैं वाक़या जो है वो आप सबको बताने लगा हूँ। 19 दिसंबर सन 2024 मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था साहिवाल से लेकर मुल्तान तक तेज़ गाम पर। तो ट्रेन ड्राइवर साहब अच्छे थे काफ़ी, मोहम्मद अहमद साहब मुझे आज भी याद हैं, लाहौर शेड के ड्राइवर और बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ी को लेकर आते हैं। तो हर जगह गाड़ी जो है वो 5-10 मिनट अर्ली जा रही थी। तो खानेवाल जंक्शन आया तो गाड़ी 10 मिनट अर्ली आ गई थी। 6:15 पर शेड्यूल डिपार्चर होता है मुल्तान से, लेकिन हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे। तो हम लोग तकरीबन 15 मिनट पहले पहुँच गए थे। तो मेरी जो कोच थी वो तकरीबन इंजन से 6 या 7 कोचेस पीछे थी, AC स्टैंडर्ड का डब्बा था। तो मैं इंजन को देखने चला गया। मैंने कहा यार इंजन को देख कर आता हूँ आज कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल था तो मैंने देखा ही नहीं। तो मैं गया उधर इंजन को देखा। वापसी पर मैं पकौड़े लेकर आ रहा था, खानेवाल के पकौड़े बड़े मशहूर हैं और मेरी वालदा को बड़े पसंद है, तो मैं उनके लिए लेकर आ रहा। तो तकरीबन तीसरी कोच के करीब पहुंचा तो जो डिपार्चर विसल हो गया वो हो गया और मैंने एकदम से जो है वो दौड़ लगाई और अपनी कोच के अंदर किसी तरह आके बैठ गया। अब वो इस तरह के आपको पता है जिस तरह आप सब भी कोई इस चीज़ का इल्म होगा, जब ट्रेन स्टेशन से निकल रही होती है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उस पर चढ़ते हैं और काफ़ी सारे चलती ट्रेन से उतरते हैं। तो इसी तरह एक मुसाफिर जो कि गालिबन मेरी ही कोच में सफ़र कर रहा था, वो गरम गरम चाय जो है वो 2 कप लेकर तो ट्रेन में सवार हुआ और सबसे पहले उसने चाय का जो कप है वो मेरे इस हाथ पर गिराया, जो कि मैं बर्दाश्त कर गया। लेकिन उसने जब दरवाज़ा खोला, कोच का जो दरवाज़ा होता है उसने वो खोला और उसकी जो बैक बोन थी, जो उसकी बैक साइड थी, कमर थी, वो मेरी इस कमर पे आके बजी और मैं एक दफ़ा के लिए जो है चूँकि दरवाजे में खड़ा हुआ था और ये जो मोबाइल है वो मेरे हाथ में इस तरह जो है वो मैंने पकड़ा हुआ था, जो कि शायद थोड़ी सी इसमें मेरी भी गलती थी। लेकिन उस बंदे ने मुझे पीछे से इतनी ज़ोर का हिट किया कि मेरा जो ये मोबाइल था, ये मोबाइल नहीं था जिस मोबाइल से वीडियो बन रही है, iPhone 12, ये 70,000 रुपये का फ़ोन है। और ये मोबाइल जो है वो एक दफ़ा के लिए तो मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, और वही हुआ जिसका डर था। मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर गिरा और प्लेटफॉर्म से ट्रेन के नीचे चला गया। एक बार के लिए दोस्तों जो है वो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आईफ़ोन है ये मेरी अपनी ख़ुद की कमाई का लिया हुआ है और 70,000 एक बार हाथ से जाना, वो भी ऐसे टीन एज उम्र में जिसमें इंसान कमाता भी ना हो, ये इसको एक बार के लिए लॉस कर देना, ये बड़ा एक जो है वो बहुत बड़ा लॉस है, एक बार जो चीज़ हाथ से चल जाए। तो मेरी उस टाइम ज़हन में कोई चीज़ नहीं है कि मैं क्या करूं। अगर मैं उस बंदे से लड़ता तो उससे तो मोबाइल के पैसे नहीं देने थे। तो मैंने जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये सोचा कि उतरना ही मुनासिब है। तो ट्रेन अभी डिपार्ट कर रही थी, तकरीबन 15-20 की स्पीड हो गई, तो मैं चलती ट्रेन से उतर गया और मेरी ट्रेन जो थी वो मिस हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि मेरा जो मोबाइल था आईफ़ोन वो मुझे वापस मिल गया और इस टाइम उसी से ही वीडियो बन रही है। उसके बाद काफ़ी एक सीन वहाँ पर क्रिएट हुआ था, वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और तफ्तीश होती रही काफ़ी देर कि मैं क्यों उतरा ट्रेन से। जिस तरह कि आपको पता है कि कुछ नशेई लोग होते हैं, इस तरह ट्रेन से उतर के खुदकुशी कर देते हैं, ट्रेन से छलांग लगा देते हैं। तो उसी तरह ही शायद उनको लगा कि मैं भी जान बूझ के ट्रेन से उतरा हूँ, लेकिन मैं मजबूर था और उधर पुलिस वालों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे काफ़ी वहाँ पर जो है वो तंग किया और जलील भी किया खानेवाल जंक्शन पर। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था ये, जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और उस वाक़े के बाद जो है वो मैं काफ़ी डिसहार्ट भी हुआ था कि शायद आज के बाद मैं रेल फैनिंग ना करूँ या मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी ना आएँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ने मुझे सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। तो आज हाफिज़ यासिर अली आपके सामने रेल हंडवा यासिर की शक्ल में जो है वो मौजूद है। 13 अप अवाम एक्सप्रेस 11 बजे का टाइम है और ये 6.5 घंटे लेट से आ रही है। ZCU P306354 पाकिस्तानी सिमेंट लोकोमोटिव है और तकरीबन 6.5 घंटे गाड़ी ये लेट है।
जी तो यासर भाई, आप जो नेक्स्ट कमिंग डेज़ हैं उनमें किस तरह की वीडियोज़ लेके आएंगे, और जो व्यूअर्स हैं आपके देखने वाले आपको पसंद करते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। और पैगाम उनके लिए ये है कि आप जब वीडियोस देखते हैं तो 15-20 मिनट की वीडियो होती है, मुझे कोई आपके व्यूज़ से गर्ज नहीं है। मुझे ये गर्ज है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लाजमी होती है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल किया करें। और दूसरा सवाल कि आने वाले दिनों में जो वीडियोस होंगी वो जिस तरह पहले मैं अपलोड करता रहा हूँ ट्रैवलिंग की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसी तरह ट्रैवलिंग की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होंगी जिससे पाकिस्तान रेलवे के बारे में इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, उस तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे। और एक आगे ट्रिप भी करने जा रहे हैं, डेरा गाजी खान का नई डीजी खान शटल ट्रेन जो है वो चलने जा रही है परसों 16 तारीख से, तो इंशाल्लाह मुल्तान जाएंगे और उसकी कवरेज भी करेंगे। और उम्मीद है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलें सुफियान भाई? नहीं रुकिए ज़रा, आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, इस खुशी में ज़रा केक तो खिलाएं हमें। यार केक खाना है आपने? चलो इस तरह करते हैं कि बाकी दोस्तों को करते हैं कॉल और उनको भी करते हैं अपने साथ ज्वाइन, तो इंशाल्लाह फिर छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी करते हैं और उसी के साथ जो वीडियो है उसको एंड करते हैं। जी दोस्तों, केक भी आ रहा है और उससे पहले ही रावलपिंडी की शहज़ादी आ गई है। 8 टाउन तेज़गाम रावलपिंडी से चलकर कराची के लिए जाने के लिए, और लोकोमोटिव बड़ा ही मुनफरिद आ रहा है। ZCUP 306352 पाकिस्तानी असेंबल्ड लोकोमोटिव है। और इसकी जो सबसे मुनफरिद बात, इसकी रेड जो लाइन है वो इसको मुनफरिद बनाती है सब लोकोमोटिव से। ग्रीन लाइन लिवरी की जो कोच है वो लगी हुई है इसमें। uh, 3000 हॉर्स पावर का पाकिस्तानी असेंबल्ड लोकोमोटिव है ZCUP 306352। इसमें से तकरीबन 30 के करीब इंजन थे जो कि चाइना से इंपोर्ट किए गए, और 5 लोकोमोटिव ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल्ड किए गए हैं, जिनके अंदर 63, 51, 63, 52, 63, 53, 63, 54 और 63, 55। और इस टाइम जो वर्किंग के अंदर है वो 6352 जो कि इस टाइम अपने सामने देख रहे हैं, और 6354 जो कि इस टाइम वर्किंग में है। ये 2 लोकोमोटिव वर्किंग में है, बाकी जो 3 लोकोमोटिव हैं 63, 51, 63, 53 और 63, 55 ये फ़िलहाल के लिए डेड है। और सिग्नल हो चुके हैं ग्रीन, तो पावरफुल विसल होगा इसका। ड्राइवर साहब ने विसल दे दी है और आज इसको लाहौर का क्रू आफ्ताब मंजूर साहब, काफ़ी यंग ड्राइवर लग रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं लाहौर से लेकर मुल्तान तक। लेकिन दूसरा डिपार्चर विसल हो गया है और अब मूव करेगी ये आगे मुल्तान, बहावलपुर, रोड़ी और आगे कराची के लिए। टाउन तेज़गाम साहिवाल रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर गई है। ले जी, हमारा केक भी आ चुका है और प्रीमियम लॉन्च के साथ 8 टाउन तेज़गाम सेलिब्रेशन करते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। और तेज़गाम मूव हो चुकी है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। 1 के स्पेशल केक और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है आप सबका, बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह 1 के स्पेशल केक जो है वो आ चुका है और आप सब भाइयों की मोहब्बतों से आज ये दिन बहुत ही जल्दी देखना नसीब हो रहा है। और कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिन भी आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, मेरी माँ बाप के दुआओं से और आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट से आज 1 के स्पेशल का केक काटेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं।
फहद का कार्ड ना ही आ गया। चलो जी, कंग्रेचुलेशन यासिर, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो भाई जान। मेरे साफ धुले हुए हाथों से सबसे पहले आप खाओ जी। लो जी, लो जी मेरे कैमरामैन साहब आप भी प्लीज़ लाएं मेरे कैमरा मुझे दें अब। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ले लो, लो जी, ये आने को बच्चों को दे दो यार। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ओके जी। लो बच्चों आप भी खाओ, क्या चुके हाथ से। लो जी खाली क्रीम खा लो। चलो जी, चलो जी, मैं बहुत कंग्रेचुलेशन जी अल्हम्दुलिल्लाह केक वगैरह हो चुका है कट, और अब इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह केक कटिंग वगैरह हो गई है, और तमाम ही जो उतर के हमने इंतज़ाम किए थे छोटे मोटे वो भी मुकम्मल हो गए हैं। अब कुछ रिव्यूज़ लेते हैं अपने भाइयों से। तो सबसे पहले हमारे साथ है जी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे नेबर भी हैं, और बड़े इत्फाकन इनसे मुलाकात हुई थी। फ़ाहद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम यासिर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाहद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो 1K खैर मुबारक सब्सक्राइबर का, और ये सब्सक्राइबर नहीं आपकी फैमिली है। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह इनके व्यूज़ आए तो आपको चाहिए इनका फीडबैक लें और इस पर इम्प्लीमेंट भी करें। और ख़ास तौर पे जो आपके जो दोस्त हैं जो आपको प्रॉपर यहाँ पे टाइम देते हैं रील फैनिंग के लिए, वीडियोस के लिए, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो आपके स्पेशली छोटी एज, स्पेशली आपके पेरेंट्स जो आप पे कॉन्फिडेंस करते हैं, तो आप इतनी मुश्किल से रील फैनिंग करते हैं, मैं उनको भी, उनके लिए दुआएं हैं, आपके पेरेंट्स के लिए दुआएं हैं, और आपकी कामयाबी के लिए मज़ीद दुआ गो। तो मुझे आप कुछ वीडियोस के हिसाब से भी रिकमेंड करें कि आगे और किस तरह की वीडियो होनी चाहिए, और जो वीडियोस देखते हैं उनके लिए एक पैगाम दे दें। जो वीडियोस देखते हैं ना उनके लिए पैगाम ये कि आप फीडबैक लाजमी किया करें। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपने वीडियो जो है ना वो पूरी देखी है। जो बंदा रेगुलर और पूरी वीडियोस देखता है ना वो फीडबैक लाजमी करेगा, और करनी भी चाहिए ताकि मज़ीद वीडियो में बेहतरी हो। आप जिस तरह वीडियो बनाते हो ना उसमें आपकी भरपूर कोशिश होती है कि मैक्सिमम कुछ बताया जाए, नई चीज़ें ऐड की जाएँ, दिखाया जाए। पाकिस्तान रेलवे को जितना आप प्रमोट कर सकते हो किया जाए, आप कोशिश करते हो। छोटी एज में आप शहर से बाहर भी काफ़ी दफ़ा गए हो, जैसे पाक पतंती, क्या वतनी वाला, रायवेंड, लाहौर जाते रहते हो, मुल्तान, तो आउट ऑफ सिटी जाते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। ले जी अब बात चलते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि शुरू के दिनों से ही मेरे साथ रहे हैं, सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि इस 1000 सब्सक्राइबर, 0 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 तक तुम हमेशा मेरे साथ रहे, और जिस जगह मैंने तुम्हें आवाज़ दी तुम मेरी आवाज़ में मेरे साथ इकट्ठे हुए, और हमेशा बड़ी मोहब्बत दिखाई मेरे साथ, जगह जगह फिरे भी। और ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने इस मकाम पर चांद नवाब वाली वीडियो शूट की थी उसमें आपका बड़ा किरदार है। आप 4 दिन तकरीबन मेरे साथ जो है वो खपते रहे हो उस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। क्या फ़ीडबैक दोगे, और इस 1000 तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही, और ज़रा अपना फ़ीडबैक बताना मेरी वीडियोस और हर चीज़ को लेकर। जी सबसे पहले तो ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी मोहब्बत में हम लोग इस स्टेशन पे आते हैं। हम सब फैन हैं तो रेल फैन ही, लेकिन ये रेल ही है जो हमें जोड़ती है। तो सबसे पहले आपको तो जो आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। आप हमसे बाद में आए हैं हालांकि, लेकिन आपने इतनी जल्दी ये जो माइलस्टोन ये अचीव कर लिया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, और होप कि आप आगे भी इसी तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम इसी तरह एक साथ रेल फैनिंग करते रहेंगे, और कैमरामैन के तौर पे तो नहीं लेकिन एज अ पार्टनर, हाँ एज अ पार्टनर ज़रूर आपके साथ ज़रूर रहेंगे साथ। तो जो भी मुझे देख रहा है मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो मेरे भाई सुफियान के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे, और उसको भी वैसे ही मोहब्बत दिखाए जैसे आप मुझे करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्टनर की तरफ, गुफरान। ये है जी वो शख्स जो पहले दिन मुझे मिले थे, जो मैंने जिस दिन नया नया आईफोन लिया था, तो पहले दिन मैं एक मालगाड़ी को कैप्चर करने आया था इस साइड से जो आ रही थी, तो उसी को कैप्चर करते करते मेरे साथ जुड़े गुफरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो गुफरान? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो गुफरान सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, डे फर्स्ट से एज अ रेल फैन। बहुत बहुत मुबारक हो 1K सब्सक्राइबर का।
माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आपका चैनल जा रहा है फ़िलहाल, लेकिन मज़ीद मेहनत करनी है और छोड़ना नहीं है ये काम, इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। ना। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, पूरी फैमिली आपके साथ है। तो एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया कि तुम डे फर्स्ट से मेरे साथ हो। और एज आ हमने कभी रेल फैन जो है वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया, ना एज आ रेल फैन कहीं पे हम मिले, हम हमेशा एज आ भाई मिले हैं। और डे फर्स्ट से हम लोग एक साथ हैं और अल्लाह इसी तरह हम सबको सलामत रखे। 2 बंदे हम में से मिसिंग हैं, एक अहमद मेरा एक और भाई उकाड़ा से, और अमजद भाई वो भी साहिवाल से, और खिज़र भाई। बाकी जो हम सब फैमिली है वो इस टाइम साहिवाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और शाहिद जमील साहब, उनकी तबीयत वो काफ़ी अलीन है एक अरसे से, और उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है। उन सब के लिए जो है वो आप दुआ कीजिएगा। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो और बहुत मज़ा आया। आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया इस 1K की जर्नी में मेरा साथ देने का। तो आप सबका एक बार फिर से हम सब की तरफ से, साहिवाल वालों की तरफ से बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हमेशा हमें मोहब्बत दिखाई। तो हम सबको साहिवाल रेलवे स्टेशन से दे इजाज़त, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।